सैकड़ों उपचार करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार में लू उतर के बाहर हो जाएगी, हम मान के चलना। और मैंने किया ये प्रयोग, संग में रहकर कितने सारे साधुओं की लू इससे उतारी है, ऐसे जो गुरुदेव ने बताया है। आप इसी को आप चाहें तो आप खाने में ले सकते हैं। आप उसको केरी का पना बोलते हैं, आप उसको केरी को पने में, उसमें ऐसा बोला जाता है उसी केरी के पने में आप मीठा डाल ही लेंगे, उसमें थोड़ा पुदीना डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें, और मीठा तो डालेंगे डालेंगे, उसमें पेड़ा डाल दें। ये वेद जी ने बताया था हमें, क्या डाल दें? पेड़ा, पेड़ा, मावे का पेड़ा, उसे पेड़ा घोल दें। जो आपने जो बनाई है उसको केरी का पना बोला है ना, उस पने में 2 पेड़े घोल दें, 2 पेड़े मेस करके डाल दें और फिर उसको पिला दें। कैसा भी लू होगा वो लू उतर जाएगी। ये मतलब मेरा प्रयोग नहीं, मुझे वेद जी ने बताया तो मैंने आपको बता दिया। उसी पने में आप केरी और बोले एक आध पेड़ा ऐसा रोज 1 गिलास पानी में मिलाकर, और मतलब 1 गिलास जो आप पीते हैं उसमें लें। और सबसे अच्छा तो ये कि आप इसमें क्या करें, पानी वाली छाछ वाली होती ना, उस छाछ को आप लें, उसमें पित्त को शांत करने के लिए मीठा डाल कर लें। थोड़ा मीठा डालकर आप लेंगे तो वो छाछ पित्त को शांत करेगी। और साथ में एक और पकी इमली को जल में गलाकर, पकी इमली को जला दें और उसमें गुदे में नमक मिलाएं और पैरों के तलवों में और हाथ के पंजों पर मले। इसका प्रयोग भी हमने संग में बहुत किया है। ठीक, पकी इमली को जल में गला दिया, उसका गुदा लिया, उसमें नमक मिलाया और पैरों के तलवों में और हाथों में उसको मल दिया। अति उत्तम। और जब हम घर में थे तो हमारी दादी हमसे क्या बोलती थी, हमारी दादी बोलती थी बेटा जा रहा है, हम जब खेत में जाते थे तो अब हम भली ब्रह्मचारी थे लेकिन वो दादी हमारे हाथ में प्याज दे देती थी, बोले प्याज ले जा, बोले प्याज ले जाएगा तो क्या रहेगा कि लू नहीं लगेगी। प्याज देती थी दादी हमारे घर में हमको, बड़े बूढ़े लोग। तो ये भी एक प्रयोग है कि प्याज को आप अपने साथ रख के ले जाएंगे, मतलब रख कर ले जाना है और कुछ नहीं करना है, तो आप उससे भी आप मान के चलना आपको लू नहीं लगेगी। और उसके अलावा गुरुदेव का एक प्रयोग अब समय हो रहा है लेकिन वो भी बताना जरूरी है कि उससे नाक से जो खून आता है वो भी निकल जाएगा और पित्त भी शांत हो जाएगा। अब जैसे आप मानना, जब एक बार मुझे अंतराय हो गया, तीसरा अंतराय कुंडलपुर में, और आचार्य श्री जी ने जब देखा मैं शुद्धि कर रहा हूँ कि नहीं, महाराज ने याद दिलाया महाराज जी आशीर्वाद दो, आज गर्मी का तीसरा अंतराय है। और महाराज जी की स्थिति रात को बड़ी ही ऐसी हो रही थी, रात भर महाराज जी नहीं सोए। आचार्य श्री जी आए और आचार्य श्री जी ने बोला क्यों गर्म पानी है क्या, और उन्होंने गर्म पानी अपने कमंडल में भरवाया और हमसे कहा दुर्लभ ऐसे हो जाओ, और उन्होंने अपने हाथ से या सिरोधारा डाली और थपथपी करी। दो बोले मैं सिरोधारा डाल रहा हूँ कमंडल से, एक महाराज से कहा थपथपो। अब मानना मेरा वो आहार था, उस दिन मुझे लग नहीं पा रहा तो मैं आहार करूंगा, लेकिन इस शिरोधारा जैसी हुई बिल्कुल आराम से पूरे आहार हुए मेरे। हाँ, मुझे लग नहीं पा रहा था कि 1 गिलास भी ले पाऊंगा, मैं पानी भी पी पाऊंगा, ऐसी स्थिति थी मेरी। फिर उसके बाद तो ये जब मैंने सीखने के बाद तो सिस्टम था हमारे यहाँ कुंडलपुर गर्मी में, जहाँ जहाँ गर्मी होती थी एक पूरा हमारा कमरा बना होता था, जो अंतराय वाले होते थे उनको हम पार्टी पर लेटाते थे, सिर पीछे कराते थे और यहाँ पर सिरोधारा डालते थे। सिस्टम था पूरा, रोज का 8, 10, 12 महाराजों को करते अंतराय उपवास वालों को करते थे, उससे आहार बहुत अच्छे हो जाते हैं। सिर पर तेज गर्म पानी की धार डालना और ठोकना, कल हमारे साथ भी ये प्रयोग किया गया था, है ना। कल हमने बोल दिया महाराज से, मैंने कहा महाराज कल सिरोधारा अब हमें नहीं कर देना, हमारे गुरु जी की याद में कम से कम आहार लेते बन जाए हमने। तो कल हम भी सिरोधारा का प्रयोग करके आहार पे निकले थे। हाँ, इतना ये सुंदर प्रयोग है, ये तो रोज करना चाहिए सिरोधारा का प्रयोग। और उसके अलावा एक प्रयोग और बताकर 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, पर एक और प्रयोग सुन लो, बाकी कल आपको नाक और पित्त वाली बात कल आपसे करूंगा। सबसे उत्तम, ये भी संग में रह के सीखा मैंने, आपको आश्चर्य होगा, तेलों में सबसे गर्म तेल सरसों का तेल है। आप मानना इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, लेकिन उसको गर्मी में प्रयोग कराया है। कैसे कराया है, कैसे कराना है, सरसों का तेल लिया, थाली में 4 ढक्कन डाला, उससे डबल पानी, तिगुना पानी डाल दिया, उसको फेंटना है। वो एक प्रकार का क्रीम बन जाएगा, पीले पीले कलर का क्रीम बन जाएगा। और फिर उसके बाद उस तेल को लेना है। मैं कह रहा हूँ इतना उत्तम प्रयोग है ये, और इतना सुंदर प्रयोग है ये, और उससे मालिश करना है पूरे शरीर में। यहाँ स्पेशली इसको पसली बोलते हैं, इस स्थान में खूब करना है, पसली पर, ठीक, हथेली पर, पंजों पर, रीढ़ की हड्डी पर, सिर पर, है ना, पिंडलियों पर, विशेष इन स्थानों पर आप करना। जितनी मालिश, पानी डालो मालिश करो, पानी डालो मालिश करो, 15 मिनट में वो व्यक्ति ऐसा हो जाएगा कि आप मानो कि
आपने एक नई जान डाल दी उसके अंदर, पूरी गर्मी शांत, एकदम एक रिलैक्स, ऐसा लगेगा कि वह ऐसा उसको महसूस होगा कि मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, इतनी ताकत मेरे अंदर आ गई। ये प्रयोग मैंने संघ में रह के सब साधुओं को कराए, सब यहाँ तक कि कई बार ब्रह्मचारी लोगों की स्थिति खराब होती, ब्रह्मचारियों को प्रयोग करवाया है मैंने, आगे रह के शावक को बोल दिया करो, और वो होता था, और वो खुद बोलते थे हाँ। ये प्रयोग मैंने पूज्य प्रणव सागर जी महाराज जी से सीखा था। जब मुझे अंतराय था तो उन्होंने ऐसा प्रयोग करवाया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने तो उसको अपना आइडियल बना लिया, फिर तो हमेशा ऐसा मतना और मतने की बात करना। तो ये प्रयोग भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हैं। शिरोधारा बता दी, प्याज बता दिया, सरसों का तेल बता दिया। अब नाक से खून निकलने वाली बात है, समय अपना हो गया, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा बोल चुका हूँ, तो उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। और वो पित्त वाला जो प्रयोग बताना था उस पर भी अपन कल चर्चा करेंगे। आज तो जेठ मास में क्या खाना है और क्या न खाना है, इस पर मैंने पूरी बात कल मांग थी वो कर दी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिशो के सिद्धि, चिंतामणि चिंतित जाने तम बत मानस मास्तु देवी। दाएं स्वर भोजन करो, दाएं स्वर भोजन करो, बाएं पियो नीर, बाएं पियो नीर, बाएं करवट सोइए रहे निरोग शरीर। ये पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जब भी भोजन करना हो तो हमेशा दाहिने स्वर में भोजन करना चाहिए। तो जो भोजन आप कर रहे हैं वो भोजन पचेगा, हाँ। और अगर दाहिना स्वर नहीं भरा तो अच्छे से कहते तो वो बचेगा, बचेगा मतलब आपका पेट खराब करेगा, कब्ज कर देगा। जब भी भोजन करें ध्यान रखें, स्वर विज्ञान एक बहुत ऊंची बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस स्वर विज्ञान से आप अपने आप को बिना औषधि के अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। हाँ, अगर आहार के समय सूर्य स्वर, सूर्य मतलब दाहिना, 2 होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो राइट मतलब दाहिना, लेफ्ट मतलब चंद्र। सूर्य राइट बोलते हैं, लेफ्ट यानी चंद्र बोलते हैं। तो जब भी भोजन करें इसका ध्यान रखें, आपका राइट स्वर, दाहिना स्वर, सूर्य स्वर चलना चाहिए। जब भी आप जल की मात्रा लें तो आपको बायां स्वर चलना चाहिए। तो ये अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप रात्रि विश्राम करें तो बाई करवट सोएं, बाई करवट सोएंगे तो रात्रि में दाहिना स्वर चलेगा, और जब दाहिना स्वर चलेगा तो रात में ठंड से लड़ने की ताकत आपके अंदर आएगी। तो ऐसा गुरुदेव कहते थे कि दिन में चंद्र और रात में सूर्य जो चलाता है वो महान विजेता होता है, वो महान योगी होता है। मतलब दिन में लगभग आपका चंद्र चलना चाहिए। चंद्र चलने से क्या होता है कि जो गर्मी होती है शरीर की वो बढ़ती नहीं, और रात में सूर्य चलना चाहिए। इसलिए बाईं करवट लेटने के लिए कहा गया है, और एक करवट ही। हम तो अभी तक गुरुदेव से जब सुना उसके बाद से आज तक का नियम है कि एक ही करवट सोते हैं, बाईं करवट। कभी करवट बदलने का प्रयास ही नहीं किया, आदत ही डाल ली। तकलीफ इतनी हुई शुरुआत में कि इतना बड़ा यहाँ पर एक फोड़ा हो गया था। उसके बाद भी जब नियम सो नियम, आचार्य श्री ने कहा ऐसे नियम मन से नहीं लिए जाते। मैंने कहा आप ही ने मूलाचार में कहा था कि साधु को एक करवट सोना चाहिए, जितनी नींद होती है उतनी होनी चाहिए, हम तो वही करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि आप अगर बाईं करवट रहेंगे तो आपका रात भर अपने आप सूर्य चलेगा, तो दिन भर अपने आप इजीली चंद्र चलेगा। अगर क्योंकि उसका ड्यूरेशन है, शरीर बांध कर चलता है, 12 घंटा चंद्र 12 घंटा सूर्य, ये है। तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, औषधि की आपको आवश्यकता ही नहीं लगेगी। हालांकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और ये सब्जेक्ट पे बोलने लग जाऊंगा मैं तो काफ़ी समय लगेगा। अभी जो आज प्रवचन का विषय है वो विषय तो आपको पता ही क्या आएगा, नाक से खून, गर्मी बढ़ने पर बात चल रही थी। और कल मैंने आपसे कुछ गर्मी और लू के बहुत सारे तरीके बताए थे। एक तरीका और जो संघ में अक्सर चला करता था उसको और बता देता हूँ, और वो बहुत ही प्रभावकारी तरीका है। उससे बुखार भी उतर जाती है, सब कुछ उतर जाता है। रोगी को आप लेटा दें, लेटाने के बाद सूती कपड़ा अर्थात कॉटन का इतना बड़ा कपड़ा चाहिए जो पूरा शरीर ढक जाए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढक जाए। उस कपड़े को आप पानी में डुबोएं, और नया ना हो, थोड़ा सा पुराना सा हो वो कपड़ा तो काम आएगा। नया नया रहेगा तो काम नहीं आएगा, 2 4 10 बार धुला हुआ हो। उस कपड़े को पानी में भिगोएं, निचोड़ें। निचोड़ने के बाद उसे 2 जने उसको फटकार लें। फटकारने का इतना फटकारना है, और फिर फटकारना भी किसके ऊपर है, रोगी के ऊपर फटकारना है। मतलब 10 20 25 बार फटकारना है रोगी के ऊपर, वहीं उसी के ऊपर। और फिर उसके बाद उसको चिपका दें।
चिपकाने के बाद उस कपड़े को ऐसे खींचना है, 2 व्यक्ति वहां से रहेंगे, शरीर से टच होता वो आएगा और झटकार दें। ये तरीका 7 बार सीधे हिस्से पे करना है और 7 बार पलटाकर आपको उल्टे हिस्से पे करना है। हर बार पानी में निचोड़ना है और निचोड़ने के बाद फटकारना है। अब मानना पूरी थकान, पूरी गर्मी, सब कुछ शांत, लू तुरंत उतरेगी, बुखार सामान्य से उतर जाएगा अगर गर्मी का लू का बुखार है तो। ये तरीका कल हमने आपको बताना भूल गए थे। तो इस प्रकार से उसको आप करेंगे, ऐसे झटकार झटकार कर, तो ये निश्चित रूप से आपकी लू उतर जाएगी, बुखार उतर जाएगी, गर्मी शांत हो जाएगी, पित्त भड़कना अपने आप आपका शांत हो जाएगा। उसके अलावा कल जैसे मैंने सरसों का तेल का बताया था, तो उसका तरीका मैंने बता दिया था आपको कि 4 ढक्कन तेल लें, 7-8 ढक्कन पानी डाल दें, उसमें उसको मतना है। लेकिन कल मैं देख रहा था, कल हमारे पे प्रयोग किया जा रहा था, तो वो संस्कार भाई आए, उंगलियों से मथ रहे थे, इसी उंगली से नहीं मथा जाता। मथने का तात्पर्य होता है उसको थाली में लिया और हथेली से मथना है, ऐसे मथना हथेली से। पानी और तेल एक मेक हो जाए और मेक होने के बाद पीला क्रीम जैसा बन जाएगा, वो गाढ़ा गाढ़ा वो लगाना है। उसको लगाने के बाद फिर आप पूरे पानी से पूरे शरीर की मालिश करें। यूं पानी नुकसान करेगा, आप पानी शरीर पर लगाएंगे वो शरीर को तोड़ेगा। आप ठंडा पानी शरीर पे जितना लगाएंगे वो रिटर्न मांगेगा। आचार्य कहते थे ये तृष्णा है, एक बार पानी मुंह में मार लिया फिर आपको रात भर मारना पड़ेगा, आपको दिन भर। लेकिन ये मथने के बाद अगर आप पानी, अगर वो वाला पानी लगाते हैं मथने के बाद, तो शरीर पानी नहीं मांगेगा। हालांकि आपको इसलिए अनुभव नहीं है क्योंकि आप लोग मोक्ष मार्गी नहीं है, आप लोग पानी तुरंत पी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्गी उनके काम का ही है। क्योंकि आप मानना एक बार पानी मारा, हम तो पीने वाले हैं नहीं रात में पानी, आकुल व्याकुल हो जाएंगे, अगर अंतराय उपास है तो और स्थिति खराब होगी। उनके लिए ये वाला प्रयोग है कि वो पहले पानी मारे, मारने के लिए पानी से मुंह मारने का मतलब पानी से मारना नहीं, मतलब धोना, पानी से धोना है ना। तो वो सरसों के तेल में पानी वाले मथाओं पहले लगा ले, और लगाने के बाद अगर पानी से वो उपयोग कर रहे हैं तो पानी वो लाभकारी होगा। और अगर सीधे पानी लगाएंगे आप तो नुकसान देगा। अगले दिन आपके पैर दुखेंगे, आपकी पिंडलियां दुखेगी, आपके नसों में खिंचाव आएगा। हाँ, तो आप इसका प्रयोग करें। ये कल आप लोगों को हम बताना थोड़ा सा रह गया था, हमने कहा स्कोर स्पष्ट बता दें। उसके अलावा और आपको एक अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ, ये मुझे वेद जी ने प्रयोग दिया था, तो इसका प्रयोग भी किया मैंने। ये वाला प्रयोग मैंने कल पर्ची निकाली, मैंने कहा इसको बोलना जरूर है, सबके काम का है। सोंठ को उंगली पर रखना, सोंठ को उंगली पर रखना और एक नाक को बंद करना, और फिर अच्छी तेजी से उस सोंठ को सूंघना, दूसरी नाक से सूंघना। तो इससे दिमाग एक्टिवेट होता है। इससे मतलब दिन में एक बार आहार के पहले आप इसको करें। जरूरी नहीं कि जिनको गर्मी बड़ी वगैरह, सब कर सकते हैं ये। इससे माइंड बहुत संतुलित होता है। और वो जो सोंठ है, उस सोंठ की ऊर्जा यहाँ जब जाती है तो यहाँ का जितना कफ होता है, यहाँ की जितनी भी वायु होती है वो बाहर हो जाती है। जब यहाँ की वायु बाहर हो जाती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, यहाँ का कफ बाहर हो जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग आप सदैव प्रतिदिन छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको करना चाहिए। मुंबई के जो नाम याद नहीं आ रहा है, श्वेतांबर जैन वैद्य हैं, नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत बड़े वैद्य हैं और उन्होंने बहुत उपचार किया, बहुत लोगों को ठीक किया। ये उनके द्वारा दिया गया उपचार है। वो मैं जब कन्नड़ एलोरा के पास गांव में था तब उनका मैसेज आया था कि महाराज जी इसका उपयोग आप कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने किया भी और कराया भी, तो बहुत लाभकारी। समझ रहे हैं, सोंठ को सूंघना है, जितना लंबा खींच सकते हैं खींचना, नश लेना है, बिल्कुल आपका ऐसे तराहट आ जाएगी। लेकिन उस सोंठ की जो सुगंध जाएगी उससे वायु भी समाप्त होगी, मतलब जिनको माइग्रेन है, जिनको ऐसा है, और साथ में कफ भी समाप्त होगा और तरावट भी आएगी। तो ये एक प्रयोग। उसके बाद और अनुभूत प्रयोग आपको बीच में मतलब मैं रख रहा हूँ, जो वो बहुत अच्छा प्रयोग हैगा, वो हैगा सबसे अच्छा मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान अपने आप में बहुत पावरफुल, मुझे बहुत श्रद्धा है इस पर, क्योंकि मैंने इससे रिजल्ट पाए मुद्रा विज्ञान से, और अक्सर इसके माध्यम से मैं बहुत से लोगों को ठीक करता हूँ। ये जो सबसे छोटी उंगली है, देखें आप, ये सबसे छोटी उंगली, और 3 उंगलियां सीधी कर लें, 3 उंगलियां सीधी होनी चाहिए। ये जल मुद्रा कहलाती है, इसको वरुण मुद्रा भी कहते हैं। ये जो जल मुद्रा है, जब अंगूठे को कनिष्ठा से आप लगाएंगे, दोनों पोर को स्पर्श करेंगे,
तो क्या होगा, शरीर में जल तत्व की पूर्ति होगी और जल तत्व से कमी से होने वाले जितने रोग ठीक होंगे। इससे पित्त शांत, इससे अंदर की गर्मी अपने आप बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। आपको प्यास लग रही है, अपने आप प्यास आपकी अपने आप बुझ जाएगी, लगेगा नहीं। मुंह सूख रहा है, आपका मुंह सूखना बंद हो जाएगा। इससे जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है वो इससे समाप्त होता है। चर्म रोग इससे ठीक होते हैं, इससे रुक्षता शरीर की ठीक होती है, रक्त शुद्धि होती है, त्वचा में स्निग्धता इसके माध्यम से आती है, शरीर की गठाने इसके माध्यम से गलती है। ये बहुत पावरफुल मुद्रा है, इसको जल तत्व जल मुद्रा कहते हैं। शरीर के अंदर ये निश्चित रूप से पित्त को शांत करती है। तो गर्मी में इसको प्रतिदिन आधा घंटा करें आप, हाँ, तो इसके माध्यम से जल की पूर्ति आपके शरीर की अपने आप होती चली जाएगी। व्रतियों के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है गर्मियों के लिए जल मुद्रा। इसको आप माने, इससे भी आप निश्चित रूप से गर्मी से लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। और दूसरा तो हमेशा बताता हूं मैं, प्राण मुद्रा, ये भी काम की है। इससे तो इतना है कि अपने आप शरीर की भूख प्यास, रक्त का संचार सब कुछ अपने आप सहज भाव से ठीक होने लगता है। ये इतनी पावरफुल मुद्रा है जो पृथ्वी मुद्रा आपको मैंने अभी बताई, और बहुत उत्तम मुद्रा हम इसको कह सकते हैं। तो ये जल तत्व की निश्चित पूर्ति करता है। और जो आज का विषय, पहले मैं वो क्लियर कर लूँ, फिर बाद में आपको दूसरी बात स्पष्ट बताऊंगा। जिस विषय को लेकर मांग थी कि महाराज जी नाक से खून निकलता है ना, तो नाक से खून निकलता है, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रयोग है जो मैंने अपनी डायरी में ऐड कर रखे हैं। वो प्रयोग आपको बता रहा हूँ, अलग अलग स्थानों से अलग अलग वैद्यों से लिए हुए प्रयोग हैं। आप सबसे अच्छा तो जो कल मैंने आपको बताया था वो गुरुदेव के द्वारा दी हुई शिरोधारा, तेज गर्म पानी सीधा लेटा दें और सिर पर धार डालें तो बहुत अच्छा रहेगा और उससे निश्चित रूप से आराम मिलेगा। ठीक। दूसरा, इसमें धनिये की पत्ती, आप लोग धनिया तो लेते ही हैं, है ना। धनिया मतलब समझ रहे, क्या बोलते हैं उसको आप? कोतमीरी भी बोलते हैं उसको, है ना, कोतमीरी भी बोलते हैं ना, वही कोतमीरी धनिया एक ही होता है। बड़ी ठंडी होती है और इस इलाज का सर्वोत्कृष्ट इलाज है। आप जिनको खून आता है, जिनको गर्मी बढ़ती है, धनिया की पत्ती और उसमें थोड़ा सा प्याज का रस। देखो, प्याज खाना अलग है और औषधि के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते, कोई बाधा वाली बात नहीं, ठीक है ना। प्याज का हल्का सा रस, धनिया की पत्ती की मात्रा ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा प्याज का रस अब आप लें और उसको नाक में डालें आप। तो जब नाक में आप डालेंगे तो आपको खुद को धीरे धीरे के आपको पता चल जाएगा कि हाँ, निश्चित रूप से हमें आराम मिला है। धनिया की पत्ती और नींबू का रस, इसी प्रकार से प्याज का रस, इसी प्रकार से आप नींबू के रस में आंवले का रस मिलाकर भी डाल सकते हैं। नींबू का रस लिया और आंवले का रस, लेकिन आंवले की रस की मात्रा ज़्यादा, नींबू के रस की मात्रा कम। इसको भी आप जब नाक में डालेंगे ये भी अति उत्तम है। हाँ, ये प्रयोग भी आप करके देखें, बहुत अच्छे से इसके माध्यम से भी आपका नाक से आना खून आपका दूर हो जाएगा। और नाक पर आप फिटकरी का पानी लगाएं, नाक पर फिटकरी का पानी लगाएंगे, अर्थात खून आता है तो खून आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जख्म हो जाता है। तो जख्म हो जाता है तो उस जख्म के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो फिटकरी का पानी है उस फिटकरी के पानी से नाक को धोना चाहिए, ताकि वो जख्म वहीं के वहीं भर जाए, है ना। अंदर से भी आता है, जख्म से भी आता है। तो अगर आप फिटकरी का पानी थोड़ा सा वहाँ डाल लेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा और कोई तकलीफ उसमें नहीं होगी। उसके अलावा 3 ग्राम सुहागे का पानी भी इन्फेक्शन को दूर करता है। सुहागे को आप नथुने में उसको लेकर उसका लेप करें, सुहागे का पानी, सुहागा होता है, उस 3 ग्राम ले, पानी में घोलें उसको, पानी में घोलने के बाद उसको आप लगाएं, लगाते ही आपको बहुत अच्छे से उसका आराम मिलेगा। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव बोलते थे कि सबसे अच्छा और अति उत्तम इलाज है गाय का घी डालो। अगर गाय का घी अगर डालो, और मैंने बताया गाय का घी कौन सा डालो, तरीका आपको बताया था, पहले ही बताया, फिर से बता देता हूं। 10 किलो गाय का घी अगर है तो 10 किलो में 100 ग्राम या 200 ग्राम ऊपर का घी होता है जो जमता नहीं है। क्या आप देखना, आप अपने घर में देखना, शुद्ध घी गाय का देखना, जो ऊपर का जमता नहीं है, जमता नहीं मतलब तेल जैसा रहता है, वो आप कितने
कितनी ठंड में रख देना उसको, लेकिन वो जमेगा नहीं। उस घी में बहुत ताकत होती है, उस घी में बहुत शक्ति होती है, उस घी में बहुत ऊर्जा होती है। वो वाले घी को आपको डालना है। आप जमा हुआ घी गर्म करके डालोगे, वो इतना फायदेमंद नहीं है। हो सकता है वो आपको नुकसान कर दे, वो हो सकता है आपको जाकर गले में जम जाए और टॉन्सिल दे दे। हाँ, हुआ है ऐसा प्रयोग किया, जब वो डाला तो उल्टा और कब बढ़ गया, नुकसान हो गया। नहीं, आपको वो डालना है घी जो तेल जैसा है, जो जमता नहीं है। और वो जमता नहीं है तो कौन सा नहीं जमेगा, मतलब 10 किलो में से मुश्किल से 100 ग्राम निकलेगा वो ऊपर ऊपर का घी, इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है ना। वो वाला घी आप डालें, अति उत्तम। और इसके माध्यम से वहाँ नाक का घी तो ठीक है, लेकिन वो डालने से ब्रेन पावरफुल हो जाएगा आपका। ब्रेन से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं जाएगी, निश्चित मान के चलना। और सबसे अच्छा ये है कि आप रात में, मतलब शाम को, रात से तात्पर्य शाम को किशमिश भिगो दें। और किशमिश को भिगोने के बाद वो भिगी हुई किशमिश चबा चबा कर आप लें और उसका पानी लें, अति उत्तम। जितनी गर्मी है सब शांत। हाँ, पित्त है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वो लोग किशमिश का पानी बनाते, वो नहीं, किशमिश को भिगोना है, किशमिश को चबा कर खाना है। और वो जो किशमिश का पानी है वो मीठा सा हो जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं फेंकना, वो बहुत पावरफुल है। उस पानी को आपको पीना है, उसका आपको सेवन करना है। तो बिल्कुल मर्यादित पानी में आप इसको डालकर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। उसके अलावा एक और बहुत सुंदर प्रयोग, जब अनार के आपने पेड़ देखे होंगे, उन अनार के पेड़ के पहले अनार जिसमें उगता है वो कहलाता है फूल। तो आपको फूल को देखना है और अनार के फूल का रस आपको नाक में डालना है। ये खून के लिए नहीं, नाक से संबंधित बहुत सारी बीमारियों के लिए अनार के फूल का रस काम आएगा। हाँ, अनार का फूल का रस आप जब जब भी नाक में डालेंगे तो अनेक प्रकार की, मान लीजिए नाक बंद है तो नाक बंद भी ठीक होगी, नाक की हड्डी बढ़ रही उसमें भी काम करेगी, नाक से संबंधित और भी बीमारियां उसमें भी काम करेगी, और खून में तो करेगी ही करेगी। ऐसा गुण उन फूलों के अंदर होता है। अनार के फूल, अनार के मतलब जो पेड़ के पहले जो लगता है ना, उसी से अनार उगता है। मतलब पहले फूल होता है और फूल ही कली होती है, मतलब पहले कली होती है, कली फूल बनता है और उस फूल से ही वो अनार निकलता है। तो वो फूल की बात कर रहे हैं, मतलब जो अनार का रूप नहीं लिया है उसके पहले फूल का आप रस नाक में डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में दूध केला आप मत कर आहार में लें। मतलब आप जब दूध के साथ केले को मत कर लेंगे, पौष्टिक भी है वो, क्योंकि वो जो आपका खून निकला है, उस खून निकलने से आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को भी दूर करेगा वो मथा हुआ केले वाला दूध, शक्ति प्रदान करेगा और कमजोरी को भी दूर करेगा, और साथ में आने वाले समय में वो खून को भी बंद करेगा। तो आप जिनको ये बीमारी है उनको आप निश्चित रूप से केला और दूध को मत कर दें, केला और दूध को मिक्स करके फेंट कर दें तो बहुत अच्छी बात है। उसमें दूध, केला ज़्यादा और दूध कम हो, ऐसा करके आप दें। फिर उसके बाद आचार्य जी कहते थे कि पित्त को शांत करना है तो आपको मीठी लस्सी लेना चाहिए। मीठी लस्सी जब भी आप लेंगे तो पित्त आपका शांत होगा। हाँ, अगर नमक आपने मिला दिया तो पित्त बढ़ेगा, आपने नमक मिला दिया तो पित्त बढ़ेगा, और वही अगर आपने मीठा डाल दिया तो पित्त को शांत करेगा। तो आप मीठी लस्सी लें, लेकिन अधिक मात्रा में मीठा नहीं होना चाहिए। मीठा इतना होना चाहिए जिसमें स्वाद आए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और प्रयोग, और ये बड़ा अच्छा प्रयोग है, अनुभूत प्रयोग है ये, इसका अनुभव भी मैंने कराया है, बहुत से लोगों को बताया है। मतलब ये वो है कि बेकाबू नक्सीर जब देखो जब फूट जाती है, हर 2-3 दिन में परेशान अगर कोई हैगा, मतलब बाहर निकला नहीं कि वो उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके ही काम के लिए बहुत सुंदर प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि आप लें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी। बहुत अच्छे से ये प्रयोग बहुत सचमुच में काम का है। 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी लें आप और उसको कूट कर 750 ग्राम जल में मिट्टी या कांच के पात्र में रख दें। उसको आप शाम को रख दें, शाम को भिगो दें उसको, और शाम को भिगोने के बाद वो रात भर में 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी 750 ग्राम जल में आपने गला दी, और सुबह पानी को निथार लें। क्या करना है?
पानी हमारे काम का नहीं है ये, लेकिन आप लोग उसको कर सकते हैं। पानी को निथार लें और पानी को छान लें और फिर उस पानी को पी जाएं आप। वो जो पानी है मुल्तानी मिट्टी वाला, उस पानी को पी जाएं आप। कैसी भी नक्सीर होगी, कितनी भी होगी, आप मान के चलना तुरंत इससे आराम मिलेगा। ये 3 दिन तक करके देख लेना आप। उनका 3 दिन में बेतोड़ जवाब, 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। और फिर जो मट्टी मट्टी बच गई, उस मट्टी को क्या करना है, आप छान लेती हैं तो उस मट्टी को आप क्या करें, आप उस मट्टी को नाक में मस्तिष्क पर लेप कर दें, ठीक। हाँ, और चाहे तो बच्चों को इसमें मिश्री भी, मतलब बच्चे लोग चाहें कि कैसा स्वाद है मिट्टी जैसा, तो उनमें थोड़ा सा मिठास करने के लिए आप मिश्री मिला दें। मिश्री का उसमें, क्योंकि शक्कर डालेंगे गर्मी करेगी, ठीक। आप मिश्री ही डालना, गुड़ नहीं डालना, इसमें मिश्री ही डालना। तो उस पानी में एक शरबत जैसा बन जाएगा। आप बच्चों के लिए स्वाद अगर मान लो बिगड़ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसमें मिश्री डाल दें तो एक शरबत जैसा वो हो जाएगा। और जो मट्टी बचिएगी, उस मट्टी को, जो बची है ठंडी मट्टी है, उसका आप यहाँ पर पूरे हिस्से में उसका आप लेप कर दें, बिल्कुल मस्तिष्क पर लेप कर दें। बहुत ठंडक पहुँचेगी इससे, अपने आप शांति की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। देखो ये सब प्रयोग प्रायोगिक प्रयोग है। आप दवाई गोली औषधि के चक्कर में जा रहे हैं, लेकिन साक्षात जो प्रयोग हमने किए हैं, ये प्रयोग हमने करवाए हैं, तो वो आप प्रयोग को देखेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आप ध्यान रखना, बहुत सहज है। घास का रस, ये जो घास का रस है, मैंने उन लोगों को बताया है और उन लोगों ने बताया भी कि महाराज जी सच में आना, जिनको खून की कमी है, जो ब्लड कैंसर वाले लोग हैं, उनको हम ये कराते हैं घास का रस। 7-7 दिन के घास के रस को आप लें और डालें, तो आप वो जो मतलब 7-7 दिन की उसके घास की क्या बोलते हैं आप उसको, धुआं बोलते हैं हम, उसके ऊपर को लेना है, उसको उकारना है और उसका रस पीना है, ठीक। अब वही घास का रस अगर मान लीजिए आपके नाक से खून निकलता है, आप उस घास के रस के 4-4 बूंद आप नाक में डाल लें, बिल्कुल एंटीबायोटिक है वो, जाकर घाव को भरेगा, जाकर उस स्थान को दबाएगा, गर्मी को शांत करेगा, और जो खून कम हो गया है उसको भी बढ़ाने का काम वो घास की दुआ करेगी। आपको लग रहा है कि ये तो हमारे ऐसी उक्ति है, लेकिन ये बड़े काम किएगी, बहुत काम किएगी। हाँ, मान के चलना, बहुत अच्छा है। उसके अलावा पहले भी एक प्रयोग बताया था मैंने, और इसका तो हमेशा मैं कहते आया हूँ, सर्वगुण संपन्न। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका हर एक तन तो छोड़ो, बाकी रोम रोम उसका फायदेकारी होता है। एक तो तुलसी और एक पीपल, एक नीम, एक आंवला, ये ऐसी चीजें जिनकी हर चीज काम किएगी। और सबसे पीपल जो है, पीपल इतना स्वस्थ वर्धक पेड़ है, तो पीपल के लिए आप कोमल 5-7 पत्ते लें, उसको पीसें और ठंडे पानी में घोलें, पीसने के बाद और मिला लें। आपको मान लीजिए नाक से खून आ रहा हो, आपके दांत से खून आ रहा हो, आप कहीं चोट लग गई हो, चोट का खून आ रहा हो, मान लीजिए जो महिलाओं की परेशानी होती है उसमें भी ब्लडिंग होती हैगी, उस वाला ब्लडिंग हो, सब प्रकार की ब्लडिंग में, यहाँ तक कि पाइल्स की ब्लडिंग में भी ये काम आता है। कहीं से भी खून निकले आप इसका प्रयोग करना, कहीं से भी कैसे भी शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकले आप इसका प्रयोग करना, बहुत सटीक प्रयोग होगा। पीपल के 5-7 पत्तों को लेना, पीसना, ठंडे पानी में घोलकर मिलाकर उसको आप पी जाना। कहीं का भी खून हो, नाक का, दांत का, चोट का या और कहीं का भी, वो सब प्रकार के खून को ये बंद करने की ताकत इन पत्तों के अंदर है, पीपल के पत्तों के अंदर। हाँ।